आप बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, गाय को माता मानने की बात करते हैं, लेकिन आप वही बीप का कंपनी से 5 करोड़ चंदा इलेक्ट्रोल बॉन्ड अभी आया हुआ है ना, उससे चंदा वसूलने का काम करते हैं। तो हम आपकी बातों को किस तरह विश्वास करें? सबसे पहला मुद्दा तो राष्ट्रीयता को लेके है कि क्या अभी जो है। दूसरी बात है कि मतलब चेंजेस तो बहुत लोग चाह ही रहे हैं कि चेंजेस आए, लेकिन सामने से विपक्ष में कोई दिखता नहीं है। चुनाव के मैदान में सबसे बड़ा मुद्दा है इलेक्ट्रोल बॉन्ड। तो इस बार आप पहली बार वोट करने जाएंगे या पहले कर चुके हैं? पहले कर चुके लेकिन इस बार नहीं जाएंगे। एक नौजवान बोल रहा है कि वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। कारण? हम लोग के लिए कुछ है ही नहीं। लोग जो जाएंगे वोट देने के लिए, तो हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है कि हम लोग जाके वोट दें। अच्छा सरकार चुनने के लिए तो जाना पड़ेगा ना, क्यों जाए फिर? दोनों वैसा ही सरकार है। ये राम मंदिर की क्या बात करते हैं, और राम हम खुद अपने हैं, तो मेरे से बात कीजिए, मेरे हमको पूछ दीजिएगा तो हो जाएगा। ऐसे बात मुद्दे पे होना चाहिए ना। बिहार में चुनाव अपने उरूज पर पहुंच चुका है। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। वैसे में हम पटना साहिब लोकसभा के महेंद्रू इलाके में हैं। यहाँ पर हम वोटर से, यहाँ पर लोगों से, यहाँ पर हम नौजवानों से बात करेंगे कि इस बार उनका चुनावी मुद्दा क्या है। जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि लगातार चुनाव को लेकर अलग अलग तरह की बातें हो रही, तो वैसे हम ग्राउंड पे पहुंचे हैं लोगों से बात करने के लिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लेकर चलते हैं लोगों के पास। इस बार जैसा पता है चुनाव हो रहा है साल 2024 में लोकसभा का। यहाँ से रविशंकर प्रसाद एक बार फिर से उम्मीदवार है भाजपा की तरफ से, और कांग्रेस ने यहाँ पे अंशुल कुशवाहा को उतारा है। तो वैसे में एज ए वोटर आप यहाँ पर रहने वाले हैं, तो आपका चुनावी मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? अभी तो हम कुछ सोचे नहीं है। तो आप एक बुजुर्ग हैं, लगातार कम से कम 50 साल से भारत की पॉलिटिक्स को, भारत को, पटना साहिब के इलाके को देख रहे हैं। तो वैसे में आपके लिए क्या मुद्दा हो सकता है यहाँ पे? हम तो अभी कुछ सोचे नहीं है किसको दें। नहीं, देने की बात नहीं कर रहा है, मुद्दा क्या है आपके लिए? मतलब कि जैसे आप अगर चाहिएगा, क्या एक्सपेक्टेशन होगा जो भी सरकार बने उससे? जो भी सरकार बने हमको रोजगार दे बढ़िया से, कोई चीज़ की दिक्कत ना हो। जैसे अभी हम आधार कार्ड के लिए दौड़ रहे हैं, नहीं बन रहा है, पैसा भी खर्चा कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ नौजवान साथी हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रणव। प्रणव, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो सहरसा से। सहरसा के रहने वाले, ओके। तो आपके यहाँ कब है वोटिंग? 7 तारीख को। आपके यहाँ 7 तारीख। तो वोट देने जा रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम वोटर हैं या पहले भी दे चुके हैं? मुझे लगता है लोकसभा के लिए तो सेकंड टाइमर होंगे। तो इस बार यहाँ क्या करते हैं? बस यहाँ रह रहे हैं। यहाँ रह रहे हैं, मतलब कोई तो मकसद होगा, एक यहाँ शिफ्ट हो गए या कुछ कर रहे हैं पढ़ाई? हाँ, अभी मतलब कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हैं। ओके। तो आप स्टूडेंट हैं या नौकरी कर रहे हैं? अभी तो रिजाइन है मतलब। ओके ओके। तो इस बार चलिए वोट करने जा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पटना साहिब में 1 तारीख को वोटिंग होगी, आपके में 7 तारीख को। तो वैसे में पॉलिटिकल मुद्दा क्या है, किस इश्यूज पे वोट आप करेंगे? हमारे लिए तो वही जो सबसे पहला मुद्दा तो राष्ट्रीयता को लेके है कि क्या अभी जो है। दूसरी बात है कि मतलब चेंजेस तो बहुत लोग चाह ही रहे हैं कि चेंजेस आए, लेकिन सामने से विपक्ष में कोई दिखता नहीं है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि पटना साहिब में अभी हम लोग खड़े हैं, तो यहाँ अभी अंशुल करके एक मीरा कुमार के फैमिली से वो लेके आ रहे हैं। ऑब्वियसली उस फैमिली का बहुत योगदान रहा राजनीति में, लेकिन अंशुल जी को तो हम लोग मतलब कभी पता नहीं, शायद आप कितना जानते हैं मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल लोग अंशुल जी को जानते हैं। उसके अगेंस्ट में जाके आप रविशंकर जी को देखेंगे, वो जिस भी मतलब विचारधारा से रहे हों, लेकिन उनकी पॉलिटिकल आप देखते हैं तो वो काफ़ी, आपको डीप में जाके देखते हैं कि वो काफ़ी टाइम से, चाहे वो वकील हों इसका या फिर जो भी है। नहीं नहीं, ये शिकायत तो रेगुलर रहती है। पटना के बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पटना साहिब में कांग्रेस बार बार हेलीकॉप्टर से लाके उम्मीदवार, पैराशूट उम्मीदवार उतार देती है। तो वैसा इनके बारे में यही मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। इससे पिछला भी जो मतलब बीजेपी की तरफ से भी थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे ना। जी हाँ। तो वो भी एक तरह से कि मतलब वो दिखते नहीं थे। हालांकि रविशंकर प्रसाद को लेके भी लोगों में बहुत ज़्यादा वो है नहीं, उत्सुकता है नहीं कि मतलब कि वो बहुत कुछ इस बार पिछले 5 सालों में देखते हैं तो केंद्र सरकार भी उनको बहुत सारी चीज़ों से हटाई है, मंत्री से भी हटाई है, और बहुत वो ज़मीन पे रहते भी नहीं है। उनके क्या बोलते हैं ना कि लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे। तो ये देखिए, नौजवान इंसान यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो विपक्ष जो ये वीडियो देख रहा है उसको समझना चाहिए कि नौजवानों के लिए नए ऑप्शंस वो पैदा करें। इसके अलावा एक तो आपने कहा राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा है, दूसरा ये है कि चेंजिंग चाहते हैं लेकिन दूसरा कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है।
तो लेकिन इसके अलावा एक नौजवान की हैसियत से और क्या क्या मुद्दा होना चाहिए? राष्ट्रीयता तो है ही है, इसके अलावा चेंजिंग एक और, जैसे यूथ हैं, आप नौजवान हैं, ज्यादा उम्र भी नहीं हो रही है आपकी, तो वैसे में और क्या क्या मुद्दा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि बहुत लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ा मुद्दा हो। यहाँ पे जिस एरिया में हम लोग खड़े हैं अभी, हाँ, ये तो यहाँ हब है। यहाँ हब है, तो बहुत लोग यहाँ गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब के पास ना कोई स्किल्स होनी चाहिए, जिस पे गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो बराबर प्रोत्साहन कर रही है। लोगों के उसके तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि जितने लोग हैं यहाँ पर, अगर कोई भी गवर्नमेंट आ जाएगी, इंडिया में कितने भी गवर्नमेंट आ जाए और सारे पोस्ट को भी भरने की कोशिश की जाएगी, फिर भी इस पूरे इलाके के सारे बच्चों को जॉब नहीं दे पाएंगे। आबादी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। और इसको हम लोग स्किल्ड करके ही कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि लोगों को जो सरकार की प्लान है स्किल, सरकार को भी और ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए और लोगों को भी उनसे जुड़ना चाहिए, मतलब नए लड़के को उनसे जुड़ना चाहिए एकदम से। तो हमारे साथ यहाँ पे और भी कुछ साथी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। इस बार आपके लिए चुनावी मुद्दा क्या है? देखिए, हम तो चुनावी मुद्दा, हम युवा हैं और सबसे बड़ा जो चुनावी मुद्दा है मेरा, वो है रोजगार को लेकर के। जैसा कि अभी हमारे साथी ने बताया कि ठीक है, सरकार इतने लोगों को रोजगार नहीं दे सकती है, विश्व की सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश हम बन चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन एटलीस्ट जितनी वैकेंसीज खाली हैं उतनी तो गवर्नमेंट में निकालनी चाहिए। आप देखेंगे कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी आना कम हो गया है। ठीक है, मैं ये नहीं पॉसिबल नहीं है कि आप सभी को रोजगार दीजिए, लेकिन जितनी वैकेंसी खाली है जो पॉसिबल है वो तो आप दे सकते हैं। बाकी ठीक है, जनसंख्या ज़्यादा है तो सभी को मिल पाना मुश्किल भी है, मुश्किल भी नहीं मतलब मुश्किल है, और सरकार भी नहीं दे सकती है। स्किल्ड हमें काम करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि अभी देखे होंगे, कांग्रेस ने निकाला हुआ है कि 30 लाख लगभग सीट जो है वो गवर्नमेंट की खाली है, केंद्र सरकार की, इसमें कुछ राज्य सरकार भी इंक्लूड है। तो ये सभी वैकेंसी अगर आएगा, मान के चलिए, तो कुछ ना कुछ तो युवा को रोजगार मिलेगा। तो पहला मुद्दा है रोजगार। एक मुद्दा अगर आप देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं कि दो दोस्त साथ में खड़े थे, हम बीच में घुसे, हमने दोनों से बात की, दोनों की दो विचारधारा, तो डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं कि दो दोस्त, दोनों का दो ओपिनियन है। तो यहाँ पे भाई साहब ने बताया कि ये सरकारी नौकरी के पक्ष में है, जो है उसको फिल किया जाए। दूसरे साथी ने हमारे ये बताया कि लोगों को स्किल करने की ज़रूरत है। तो अभी हम और लोगों से आगे आपसे बात करवाएंगे, आपसे उनसे रूबरू करवाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। तो हम चलते हैं अब आगे। क्या नाम हुआ आपका? नाम राम बाबू। राम बाबू, तो आप यहीं के रहने वाले हैं? तो इस बार जो वोटिंग होगी, तो इसलिए आपका इस बार चुनावी मुद्दा क्या है? कोई चुनाव मुद्दा, हम लोग स्टूडेंट है तो बेरोजगारी है, क्या मुद्दा ही मुद्दा है। मोदी जी कुछ करते नहीं है। सरकार रेगुलर कह रही है कि वो नौजवानों को स्किल करने के लिए अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटी निकाल रही है, तो उसको लेकर आपका क्या? कहाँ कुछ ऐसा, हम लोग को तो कुछ दिख नहीं रहा है। हम लोग तो 10 साल से इसी फील्ड में है, कुछ ऐसा कोई फील्ड में कुछ नहीं दिख रहा है। तो इस बार आप पहली बार वोट करने जाएंगे या पहले कर चुके हैं? पहले कर चुके, लेकिन इस बार नहीं जाएंगे। तो एक नौजवान बोल रहा है कि वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, कारण हम लोग के लिए कुछ है ही नहीं। तो सरकार, आज मोदी जी आए हुए थे फारबिसगंज में, कुछ मुद्दा पे कोई बात नहीं करते हैं ये लोग। ये राम मंदिर की बात करते हैं, और राम हम खुद अपने हैं, तो मेरे से बात कीजिए, मेरे हमको पूछ दीजिएगा तो हो जाएगा। ऐसे बात मुद्दे पे होना चाहिए ना। मेरा वो मानना ये नहीं है, मेरा मानना है जो आप मुद्दे पे बात कीजिए। कोई भी आप बिना मुद्दे की बात करते हैं। अभी एक यूट्यूबर, आप एक छोटा सा यूट्यूबर, नाम तो हम नहीं लेना चाहते हैं, इसका यूट्यूबर का क्या मतलब है, उसको आप इससे पहले बोलता था हम सब चीज़ करेंगे, अभी उसमें चले गया तो वो अच्छा आदमी बन गया। ये सब तो मतलब आप पूरी तरह डिसअपॉइंट हो चुके हैं सरकार से भी और अपोजिशन से भी? पूरा ही डिसअपॉइंट है, पूरा का पूरा मोदी जी से हम लोग खपा चल रहे हैं। नहीं, तो वैसे में दो चीज होता है कि जब खफा होता है तो लोग अपोजिशन को वोट करता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक तरह से बाइकआउट कर रहे हैं। नहीं, अपोजिशन को वोट करेंगे हम लोग, ऐसा बात नहीं, अपोजिशन को वोट करेंगे हम लोग। जो हमारे पक्ष की बात करेगा हम उनके साथ हैं। जैसे अगर बिहार सरकार की बात करें तो बिहार में लगातार अभी 3-4 साल में सरकार अदली बदली हुई है, तो वैसे बीच में अभी नीतीश शाह का खेल है बीच में सत्ता चल जाए, मतलब कुर्सी नहीं चलना चाहिए। नहीं, जैसे ये करें कि अभी हाल के दिनों में बिहार में खास के जो रोजगार है वो बहुत बड़ा मुद्दा बना था, जिसमें कुछ नौजवानों को नौकरी भी मिली, तो उसको कैसे देखते हैं आप? वो अच्छा अपॉर्चुनिटी, इसीलिए तो हम लोग अपोजिशन को वोट करने जा रहे हैं। मतलब नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रोजगार है।
अब नौजवानों के लिए, इन सब के लिए आपको मतलब 5 केजी अनाज से आपका कुछ होना जाना नहीं है। आपको 5 केजी अनाज दे दी जाए तो उससे कुछ होना जाना है। बच्चे अभी तक रेलवे में जो है सो इतना दिन से वैकेंसी आया नहीं है। जो बच्चे एसएससी का तैयारी करते हैं, इससे पहले आप एक बार में 1 लाख 2 लाख वैकेंसी निकालते थे, तो आप पहले ही ये चीज़ कर देते ना टर्म में। इस बार आपने अश्विनी चौबे, अश्विनी वैष्णव आके बोल रहे हैं जो हर एक साल निकलेगा। अरे तो भाई अगले 5 साल पहले जो आपको वोट लेना था, तो अगले 5 साल उस टाइम निकाल दिया। इस बार हम लोग को 4,000 5,000 वैकेंसी निकाला है। न कोई मतलब स्टूडेंट का कोई बात नहीं करता है। स्टूडेंट के लिए कोई कुछ नहीं है। स्टूडेंट हम लोग बहुत नाराज चल रहे हैं, खास करके मोदी जी से। मोदी जी बोलते हैं अक्षय कुमार से ये कहते हैं, अक्षय कुमार उनसे पूछता है सर आम का गुठली कैसे चूसते हैं। ये सब कोई मुद्दा है? आप ही बताइए, ये कोई कोई मुद्दा ही नहीं है। आम का गुठली कैसे चूसते हैं, आम का गुठली को कैसे फेंकते हैं। मोदी जी 12 घंटा में 4 घंटा ही सोते थे, 8 घंटा जाते कहाँ हैं? काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए? आप बताइए, पत्रकारिता में आप भी हैं तो क्या काम किए, क्या ये तो बताइए क्या काम किए। जैसे रेगुलर वो कहते हैं कि सड़क बन रहा है, राम मंदिर बना, और अलग अलग इश्यूज पे बात हो रही है। मेरा मानना है ये जो आप मान लीजिए अपोजिशन से जो सत्ता पार्टी से क्वेश्चन किया जाएगा कि अपोजिशन से आप सत्ता में, तो आपसे हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन मोदी जी से किया जाएगा, न कि हम राहुल गांधी या कांग्रेस से किया जाएगा। जो सत्ता में उनसे हम क्वेश्चन करेंगे, और इनसे करते हैं तो ये लोग बोलते हैं जो आप पहले 70 साल के। अरे भाई आपको भी तो 10 साल जनता लाई है, आप 10 साल में क्या किए? सिर्फ राम मंदिर बनवाया। अरे भाई राम मंदिर से आदमी का पेट नहीं भरने वाला है। जो नीड है यहाँ का, जो मतलब जनता की ओरिजिनल मांग है वो होना चाहिए, ना कि ये नहीं है जो आप फालतू का कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पर हमारे साथ और भी साथी हैं, हम उनसे बात करें। क्या नाम हुआ सर आपका? कुमार सौरभ। तो कुमार सौरभ जी, इस बार जब वोट करने जाएंगे तो आपके लिए क्या मुद्दा होगा? हम लोग के लिए तो ऑब्वियसली है कि भाई एजुकेशन ही, जो हम लोग को जॉब चाहिए, जॉब का अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। स्वाभाविक है ना कि जॉब हम लोग के लिए। तो अब ये वैसे देखिए, में बिहार सरकार ने पिछले साल जो देखा, पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा रोजगार बना। तो वैसे में आप उस चीज को किस तरह से देखते हैं? फिर सरकार बदल गई, फिर से नौकरी बहुत सारे लोगों का रुक गई है, तो उसको क्या देखते हैं? ये सरकार बदली थी, कुछ जॉब भी मिला, अच्छा है कि जॉब मिला। कुछ बेरोजगार जो थे उन लोग को जॉब मिला तो अच्छा लगा, और सबके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आती है। तो यहाँ मेन देखिए, कोई सरकार जो है ना जॉब के ऊपर फोकस नहीं है। सिंपल, अगर जॉब के ऊपर फोकस होगा तो कोई क्यों नहीं सही सरकार चुनेगा। अभी आपको हम ही लोग जो जाएंगे वोट देने के लिए, तो हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है कि हम लोग जाके वोट दें। अच्छा सरकार चुनने के लिए तो जाना पड़ेगा ना, क्यों जाए फिर? दोनों वैसा ही सरकार है। कोई मतलब एक बार भी इस स्टूडेंट के मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहता है। एक राम मंदिर पर बात करता है, दूसरा हिंदू मुस्लिम करो। ये क्या फायदा है उससे? हम लोग को क्या मिलेगा? आपको है ड्रेस व्रेस सारा कुछ वेल फर्निश्ड कर दिया जाए, आपके पास पैसा नहीं हो तो आप खा लोगे खाना? नहीं। तो बात वही है कि आप एजुकेटेड कर दे रहे हो, आप बोल रहे हो कि जाके पकौड़ा तलो, ये क्या तरीका है? वो उससे काम थोड़ी चलेगा। तो आप एजुकेशन सिस्टम को अगर बोल रहे हैं आप पकौड़ा तलना, तो शुरू से ही बोल दोगे भैया कि उसी तरह का आपको एजुकेशन दिया जाएगा कि शुरू से ही आप पकौड़ा तलने का एक्सपीरियंस लो। आप बीटेक करवा ले रहे हो, उसको बोल रहे हो पकौड़ा तलो। किस लोकसभा के वोटर हैं आप? हम मधेपुरा के। अच्छा, मधेपुरा के वोटर यहाँ पे स्टूडेंट की हैसियत से रह रहे हैं। तो कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? यहाँ 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। 3 साल में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके सामने से गुजरी? अभी तो रेलवे की एक आई हुई थी तो उसमें दिए थे, उसके बाद वही बिहार में टीचर वाली आई हुई थी। तो मतलब 3 साल में सिर्फ 2 ही अपॉर्चुनिटी जी, आपको मिला। और आगे का क्या दिख रहा है? आगे तो कोई नहीं, आगे देख रहे हैं, अगर कोई आया तो भरेंगे फिर फॉर्म। तो मेन मसला क्या हो रहा है नौकरी में? क्या नौकरी आ ही नहीं रही है या सरकार की पॉलिसी ही नहीं लाते ना वो लोग, जॉब ही नहीं अति कर रहे हैं। तो आप लोग एज ए नौजवान, एज ए स्टूडेंट अपने मुद्दे को किस तरह से उठा रहे हैं? क्या आप इन चीज़ों को सोशल मीडिया पे लिखते हैं नौकरी को लेकर, या फिर आप अपने जनप्रतिनिधि से मिलते हैं? क्या करते हैं इसको लेकर? पहली बात, मीडिया तो हम लोग का बात नहीं सुनने वाला है। मीडिया उन लोग का तलवा चाटेगा, स्वाभाविक है। हम लोग का क्यों सुनेगा वो? उन लोग को तो चाहिए भैया जहाँ व्यू मिलेगा, जहाँ पति मिलेगा वहीं जाएंगे वो लोग। मणिपुर पे कुछ बोले नहीं, कहीं भी कुछ नहीं बोलते हैं। मणिपुर पे क्या, कहीं भी जहाँ पे उनको लगता है कि भैया बोलना चाहिए वहाँ पे नहीं बोलेंगे वो।
आज तक कभी भी वो किसी से मतलब कभी भी मीडिया के सामने आए हैं वो सही से हैं? करना चाहिए, नहीं करते हैं आपका किसी से बात। अधिकार है ना प्रधानमंत्री से क्वेश्चन करने का, तो आप आपके पास आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या ही नहीं करते हैं। वो जाते हम हैं लोग प्रेस क्वेश्चन कुछ पूछेंगे ना कुछ कुछ पर्टिकुलर नेशनल टीवी है उस पे जाके चैनल पे, अरे भाई सबका अधिकार है मोदी जी से क्वेश्चन करने का, प्रधानमंत्री का सबका अधिकार प्रधानमंत्री से क्वेश्चन करने का, हमारे मत से प्रधानमंत्री बने हैं। हम लोग अगर ट्वीट भी करते हैं कोई चीज के लिए तो ट्वीट को दबा दिया जाता है, उसको डिलीट कर दिया जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मीडिया हम लोग के हाथ में नहीं है। तो यहाँ पर सरकार से भी, अपोजिशन से भी, यहाँ तक के मीडिया से भी नौजवानों में बहुत शिकायत है। तो हम उसी शिकायत को थोड़ी सी आपके दरमियान पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे और लोगों से बात करेंगे, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। बेसिकली इस बार चुनावी मुद्दा आपके लिए क्या था, मेन जिस मुद्दे पे वोटिंग होनी चाहिए या होगी? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। सबसे बड़ा मुद्दा, और इसके अलावा महंगाई। तो लगातार यहाँ पर जहाँ पे एक बार राष्ट्रवाद और राम मंदिर और अलग अलग कई मुद्दों पे यहाँ पे वोटिंग हो रही है, वोट मांगा जा रहा है। तो वैसे में आपके लिए रोजगार और बेरोजगारी और महंगाई ये क्या मायने रखता है? बहुत बड़ा मायने तो यही है। जैसे राष्ट्रवाद क्या खतरे में है? क्या है राष्ट्रवाद का परिभाषा, इन बोलिए आप लोग। कैसे लगातार जिस मुद्दे पे वोट मांगती है जो सरकार, जिस तरह जिस चीजों पर बात हो रही, तो उसको लेकर तो मतलब मेन मुद्दा है, उससे तो न न्यूज दिखाता है न सरकार मुद्दा उठा रहा है, न विपक्ष ऐसा है जो कि उसको गोलबंदी कर सके। बेरोजगारी के मुद्दे पे आदमी को पते नहीं है कि क्यों वोट करना चाहिए और क्या देश का समस्या है। सही वो तो झुठला रहा है। तो वैसे में अगर देखा जाए पिछले 2 साल में बिहार में जो पॉलिटिकल अप डाउन हुआ है उसमें कुछ नौजवानों को रोजगार भी मिला है, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? और बाद में अभी जो मुद्दा बिहार में पूरी सरकार में जो बन रखा है वैसे में उसको क्या देखते हैं? सरकार जो 2 साल काम किया है बहुत अच्छा किया है, और उसी तरह का सरकार भी चाहिए बिहार को और पूरे देश को भी, जो कि रोजगार दे सके। तो मेन आपके लिए रोजगार सबसे बड़ा रोजगार है। अब पटना हो, दिल्ली हो, कहीं भी युवा से पूछिए, वो रोजगार ही मुद्दा है उसका मेन। किस मुद्दे पे सरकार बने? बेसिकली अभी जो मेन चीज़ है छात्रों के लिए, जो मेन इशू है वो है बेरोजगारी। राज्य सरकार जो है, बिहार की राज्य सरकार है, जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन वाली सरकार है, उन्होंने 17 महीना में बेरोजगार छात्रों के लिए बहुत सारे कार्य करके दिखाया है। बेरोजगारी बहुत हद तक कम करने का प्रयास किया है, लेकिन केंद्र सरकार कहीं ना कहीं बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर गौन रहती है हमेशा। इस मुद्दे पे बहस ही नहीं करना चाहती। आप कोई भी मीडिया संस्थान पे ले लो, या तो जाति धर्म के मुद्दे पे बहस होती है, रोजगार और महंगाई को लेकर कोई मुद्दा होता ही नहीं है। तो वैसे में अभी जैसे आप नौजवान इंसान हैं, आप बोल रहे हैं रोजगार और ये, तो नौजवान अपनी आवाज़ किस तरह से उठा रहा है, किस तरह से सरकार को या अपने जनप्रतिनिधि को वो प्रेशर उसके ऊपर किस तरह से डाल रहा है कि अपनी बात की रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है? बेसिकली दिक्कत ये है कि जो ये रोजगार और ये जो महंगाई मुद्दा है ना, इसको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। इस मुद्दे को कहीं ना, आप कहीं भी जनप्रतिनिधि के पास जाओगे तो ये मुद्दा आपको दिखेगा नहीं। मेन मुद्दे के तहत आप जब जनप्रतिनिधि के पास ये मुद्दा उठाओगे तो वो टाल मटोल करने का प्रयास करते हैं, इस मुद्दे से पीछा छुड़ाने का वो प्रयास करते हैं। चाहे आप जिस भी मंत्री हो, चाहे कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर हो, आप उससे रोजगार और महंगाई के मुद्दे को लेकर बात करोगे तो वो चाहेंगे कि यहाँ से जितना जल्दी हो कन्नी काटे। रोजगार का मुद्दा वो उठाना ही नहीं चाहते छात्रों के लिए। तो वैसे में जब 2024 में सरकार बन रही है तो कैसी सरकार की उम्मीद आप कर रहे हैं? मेरा मानना है कि जो ऐसी सरकार होनी चाहिए जो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के और स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूक हो, और वो हमारे मुद्दे के लिए काम करे। छात्रों के लिए मुद्दा, हम लोग के लिए बेसिकली मुद्दा है बेरोजगारी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ केतन कृष्णा, कहाँ के रहने वाले हैं? मधेपुरा के। तो आप भी मधेपुरा के रहने वाले हैं, तो इस बार आपका चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, और ऊपर से है कि सरकार को एक दूसरे से इंटरेक्ट करना चाहिए। इसका क्या मतलब इंटरेक्ट? इंटरेक्ट का मतलब है कि आप प्रधानमंत्री हैं, जब चुनाव आती है तो आप अपनी आवाज़ जो है, देखिए बीते प्रधानमंत्री थे वो अपनी आवाज़ रखते थे न्यूज के माध्यम से, और आप जो है यहाँ तक कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, वो आप सेलेक्टेड मीडिया के सामने आते हैं, वो भी क्या, आम वो सवाल पूछते हैं, आम काट के खाना चाहिए कि चूस के खाना चाहिए? भाई आम है, किसी तरह खाना है, उससे हमको क्या मतलब है? तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते और आप बात करते हैं हिंदू राष्ट्र
बनाने की बात करते हैं, गाय को माता मानने की बात करते हैं, लेकिन आप वही बीप का कंपनी से 5 करोड़ चंदा इलेक्ट्रोल बॉन्ड अभी आया हुआ है ना, उससे चंदा वसूलने का काम करते हैं। तो हम आपकी बातों को किस तरह विश्वास करें? आप पूरी तरह से ठगने की बात करते हैं। तानाशाही सरकार है मेरे अनुसार। अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करता है रोड पे आके तो वहाँ भी आप पूरी तरह से बात नहीं करते हैं, मारने का काम करते हैं। सोशल मीडिया पे भी बात करता है तो उसकी बातों को दबाने के काम करते हैं। तो अब ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी। आपने 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का बात की थी, कहाँ है? लिखित में तो अभी तक नहीं है। तो कब तक चलेगी ये काम? सिर्फ मंदिर मस्जिद में उलझा के रखिएगा, ये तो चलता ही रहेगा, चलता आ रहा है, चलता रहेगा। इस बार इलेक्टोरल बॉन्ड कितना बड़ा मुद्दा है चुनाव के मैदान में? चुनाव के मैदान में सबसे बड़ा मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसपे कि बहुत जो है विपक्ष भी बात अपने आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ा पाई। काहे कि मेन बात है, जब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मुद्दा आया तो जब ये हाईलाइट पकड़ता तब तक आपने सिटिंग मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने का काम किया, तो ये न्यूज़ के माध्यम से भी दब गई। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं चंदा लेके और हजारों 2000 करोड़ ले रहे हैं, ये आप डाटा नहीं दे रहे हैं कि इसका क्या होगा। सबसे बड़ी मुद्दा ये भी है कि आप अपने बैंक खाते में रखने का, आप काला धन की बात कर रहे थे लेकिन खुद आप काला धन जमा कर रहे हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर नौजवानों के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगारी, उसके अलावा महंगाई, इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी यहाँ पे बात हुआ। लेकिन चूंकि जिस जगह हम खड़े हैं ये स्टूडेंट का हब है, पूरे बिहार से अलग अलग इलाके से यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, इसलिए यहाँ पर लोकल आबादी कम, अलग अलग क्षेत्र के स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं, जिनसे हमने आपको बात करा के उनका एक पॉलिटिकल व्यू आपको दिखाया। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम और भी आपको अपनी रिपोर्ट में आगे आगे चीजें दिखाते रहेंगे।